नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत और इस शो के जरिए हम कोशिश करते हैं उन तमाम मुद्दों, उन तमाम क्षेत्रों के बारे में बात करने की जिसमें भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है। तो भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का ऐलान किया। नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, ये सब खत्म करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। और आज इसी शो में हम इसी पर गहन चर्चा और अध्ययन करेंगे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुक्मा दत्ता। Hello Achal, and a very warm welcome to all our viewers from me as well. As Achal just mentioned, it's a transformational reform in the recruitment process for central government jobs. The cabinet approving the creation of the National Recruitment Agency or NRA. What is the significance of the formation of this agency? How will it take over the process of recruitment? When can we expect to see the results of the changes to the recruitment process, and who will it affect the most? These and other issues will be discussed in this edition of Atmanirbhar Bharat today, with our guests who will be joining us on Zoom and Skype in a short while from now. बिल्कुल, और देश भर में नौकरी के चयन के लिए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन हुआ, तो तमाम जो शिक्षाविद हैं रुक्मा, उन्होंने इसका स्वागत किया है। और ऐसे में भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को बेहद महत्वपूर्ण कदम बताते हुए ये कहा कि छात्रों और युवाओं के हित में सरकार ने ये एक उचित निर्णय लिया है और इससे जहां समान अवसर मिलेंगे, वहीं जो ग्रामीण युवा हैं उनको नौकरियों में असीम संभावनाएं मिलेंगी और जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें लगने वाला जो समय है, पैसा है और परिश्रम की बचत होगी और जो एक तनाव होता है सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर वो कम होगा। आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के विचार का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय नौजवानों के लिए जो स्थान स्थान पर हैं, गांव-गांव में हैं, शहरों में हैं, उन सब के लिए बहुत ही राहत देने वाला फैसला है। एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए नौजवान कितने संघर्ष करता है, स्थान स्थान पर फॉर्म भरता है, स्थान स्थान पर परीक्षाएं देने के लिए जाता है। एक बेरोजगार होकर ही उसकी पीड़ा को समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने नौजवानों की उस दर्द, उस पीड़ा को संबोधित किया है। नौजवानों को इस विचार से ही बहुत राहत मिली है और सारे देश में इस विचार का इसलिए स्वागत हो रहा है। ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, जहाँ पर हमारे श्रम शक्ति, हमारे मानव संसाधन का दुरुपयोग रुकेगा। हम एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करते हैं, वह संघर्ष भी रुकेगा। प्रतिभा और दक्षता की सही मायने में परीक्षा होगी और नौजवानों को एक ही काम के लिए बार बार प्रयास नहीं करने होंगे। और वहीं इस फैसले को एक नए युग की शुरुआत करने वाला बताते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति ने भी माना कि 20 से अधिक अलग अलग भर्ती एजेंसियों से मुक्ति मिलेगी और एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से युवाओं को आसानी से नौकरी उपलब्ध हो पाएगी। भारत सरकार के द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना एक ऐतिहासिक फैसला है, जो युवाओं के लिए उनकी प्रतिभा का सम्मान उचित ढंग से प्राप्त होगा। अभी तक युवाओं को लगभग 20 एजेंसियां देश की परीक्षाएं लेती थी विभिन्न पदों पर जाने के लिए। अब एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से वो किसी भी, चाहे रेलवे में, चाहे वो SSC में, चाहे वो बैंकिंग की सेवा में जा सकते हैं। Well, the approval for setting up of the National Recruitment Agency to conduct common eligibility test is a historic decision, as we were saying, that will definitely benefit the job-seeking youth of the country. Central government job seekers have expressed their satisfaction over the steps taken by the centre to set up this agency. Let's listen in to some reactions from youth in Guwahati. The setup of National Recruitment Agency is certainly an applaudable step by the Government of India. With common eligibility test under its umbrella, it would definitely benefit crores of citizens who are seeking jobs. As I hail from Guwahati, Assam,
I do not have to move to any other state to give my exam. Another thing that has to be appreciated is how the same syllabus and the same fee structure would work for everyone. The centre's decision for creating the National Recruitment Agency that would conduct a common eligibility test for all the all the departments of the center. I feel that it is a very good and positive initiative that has been taken by the central government, and it is going to be beneficial for the aspirants and the job seekers with the center. और जिस तरह से गुवाहाटी के छात्रों ने इसका स्वागत किया है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने के फैसले का युवा दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। तो पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस एजेंसी के गठन के निर्णय पर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए ना सिर्फ ये माना कि समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक बोझ भी कम होगा, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही को भी बल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कल का डिसीजन है वो बहुत चंगा आया है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर मैं स्टूडेंट आया इस यूनिवर्सिटी से, तो मैंने पता है कि हुण मैं एक ही चीज़ वाल फोकस्ड रहना है। कोई भी प्लेटफॉर्म होवे किते भी मैं एंटर करना है, टीयर 1 का जो भी पेपर होएगा मैंने एक ही चीज़ की तैयारी करनी है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के नाते सरकार ने एक बहुत चंगा एक इनिशिएटिव लेता है। जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए बी और सी ग्रुप के लिए परीक्षाएं जो हो रही है, उसके लिए कॉमन टेस्ट करने का एक प्रस्ताव आया है और एक एजेंसी बनाई जाएगी जो इस प्रकार के टेस्टों को ऑर्गेनाइज करेगी। सरकार का एक युवाओं के लिए एक बहुत ही सोच समझकर उठाया गया कदम है और इस कदम का हम स्वागत करते हैं। सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इससे क्या होगा कि जो अब हम लोग किसी भी टेस्ट की तैयारी करते थे तो 1 महीने बाद कोई टेस्ट है, कभी उससे 1 महीने बाद कोई टेस्ट है, मतलब भाग दौड़ में रहता था। अब सरकार ने कर दिया है कि एक कॉमन टेस्ट होगा, तो उससे हमें ये बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम एक कॉमन टेस्ट की तैयारी करेंगे, उस हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी। अब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। कॉमन टेस्ट होगा हर एक NNA के मुताबिक, नेशनल जो अपॉइंटमेंट एजेंसी है उसके मुताबिक। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो डिस्ट्रिक्ट पे लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे स्टूडेंट्स तैयारी करता है, उसका बड़ा बेनिफिट होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स पे, गांव तक के स्टूडेंट पे, कि उसको ना इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। सरकार का ये फैसला बहुत ही उम्दा है, क्योंकि इससे छात्रों को बहुत सारी परेशानियां होती थी कि उन्हें तैयारियां करते थे, अलग अलग पेपर भरने पड़ते थे, तो वो उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि डेट आगे आई है, पीछे हो गई है, तो इससे वो चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने जो तैयारी की है वो अच्छे से अपने पेपर दे पाएंगे। और उन्होंने जैसे कि मैट्रिक पास और गाँव में है जो ऑनलाइन भी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ करवाने का फैसला सरकार ने लिया है, तो हमें सब फैसले बहुत अच्छे लगे। And joining us on the show as our guests is Sujata Chaturvedi, Additional Secretary, DOPT and Additional Charge Chairman, SSC. And also joining us is S.N. Tripathi, Director, IIPA. A very warm welcome to both of you. Coming to you first of all, Sujata ji, we are looking at it as a transformational reform, the formation of the NRA in the recruitment process for central government jobs. What are the problems basically that you see the new process seeking to address? Namaskar, good afternoon to all. Good afternoon. I'm very happy to be part of this program, which is going to disseminate important information about the historic decision of forming of the National Recruitment Agency day before. What we have to understand is there are over 20 recruitment agencies which recruit for Group B and Group C non-technical posts for the central government. And all these agencies take a basic preliminary kind of test, the first level test, which is sometimes called Tier 1 test, differently for their own agency. So therefore, if I am an aspirant for any of these jobs, then I apply in literally all those different agencies separately. I pay my fees separately for each of these first level exams. I actually have to study and work separately for all these exams. They happen at various points in a year, so sometimes they clash because I can only choose between one exam and another, so I miss on one opportunity because I am taking another exam.
And last and not the least, I have to travel because right now, for all these exams, the bias is of urban centers. You do not have centers all over the country, especially in the remote areas and districts. पूरे देश में इसके परीक्षा केंद्र नहीं होते. पूरे देश के अंदर मुख्य शहरों में ही इनका केंद्र होता है. तो बहुत सारे छात्रों को अपने स्थान से यात्रा कर करके परीक्षा देने के लिए बार बार जाना पड़ता है जी. तो पूरे माहौल में एक आप अगर परीक्षार्थी उम्मीदवार हैं तो आप अपनी स्थिति इमेजिन कर सकते हैं कि आपको बार बार परीक्षा देनी है, जिसके लिए आपको बार बार फीस और बाकी के खर्चे करना है. फिर आपको ट्रेन का या बस का या जिस किसी प्रकार की यात्रा है उसका टिकट बार बार कटाना है और आपको बार बार उधर जाना है. इतनी कठिनाइयों में फिर आपको इंतजार करना है परीक्षा के रिजल्ट का, परीक्षा के अगले स्तर का, और इसमें काफी आपका समय खर्च हो जाता है. अब आप इसमें ये भी देखिए कि महिला कैंडिडेट्स अगर हैं तो कोई महिला या लड़की है उसके लिए तो ये और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार उसको संभव नहीं होता कि उसके साथ कोई जाए परीक्षा दिलवाने. फिर वो अगर दूसरे किसी शहर में जाएगी तो रुकेगी कहाँ पर, उसका एक अलग एस्पेक्ट है. तो जो डिसएडवांटेज लोग हैं थोड़े बहुत, उनके लिए तो ये और ज्यादा कठिन परिस्थिति हो जाती है जी. तो इस पूरे कठिनाई को, फॉर ऑल दिस डिफिकल्टीज दैट आई जस्ट एनुमरेटेड, there is this solution that we have started working on and it has become a reality now, which is that the National Recruitment Agency will conduct a common eligibility test, which is called the CEC, which will be the first level of exam common to all the recruitment agencies, such as the Staff Selection Commission, the various railway recruitment boards, and the Institute of Banking Personnel Selection. So for these three agencies we have started. The common eligibility test will be the same exam, and that exam will be online. It will be an exam which will be held initially twice a year, and because it's an online exam on a computer, the result or what we call the score, इसका score जो आएगा वो जल्दी आएगा. रिजल्ट के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है, वो भी नहीं करना पड़ेगा. और पूरे देश भर के सभी जिलों में परीक्षा के केंद्र स्थापित किए जाएंगे जी. तो जो मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम बताई थी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे शहर में या मेरे नजदीकतम शहर में परीक्षा का केंद्र आ गया है तो मेरे लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी जी. तो सचमुच में ये मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एनआरए आर एक्सट्रीमली हिस्टोरिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव. बिल्कुल सुजाता जी अपने आप में क्रांतिकारी तो हैं ही, और एक हम कह सकते हैं शिक्षा को लेकर और नौकरियों के मोर्चे से जो असीम संभावनाएं हम सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक नए युग की शुरुआत है. मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जहां पर ये एजेंसी परीक्षा केंद्रों तक जो तमाम छात्र हैं उनकी पहुंच को सुनिश्चित कर पाएगी, वहीं करीबन 117 जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर भी परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो आगे चलकर जो तमाम वहां पर रहने वाले उम्मीदवार हैं उन तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित करेगी. निश्चित रूप से आकांक्षी जिलों में ऐसे मतलब उम्मीदवार हैं जिनके लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उनके लिए हम लोगों का विशेष प्रोजेक्ट और विशेष ध्यान रहा कि अगर किसी वजह से वहां इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाई है जहां की कोई एक ऐसी जगह हो जहां एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके. आप समझते हैं कि इसमें एक कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है, तो नेचुरली ऐसा एक स्थान चाहिए जहां कंप्यूटर्स हो, जहां कंप्यूटर के साथ साथ सारी सुविधाएं हो कि वो लोग परीक्षा ले सके. ऐसे स्थानों की अगर कमी हुई इन जिलों में तो सरकार ने जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसमें ये कहा गया है कि इन जिलों के लिए विशेष रूप से परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए नॉट ओनली परीक्षा केंद्रों के अंदर जो सुविधाएं चाहिए, मतलब वहाँ के कंप्यूटर इक्विपमेंट के अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. फिर वहाँ पे फिजिकल उस पर गार्ड होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, परीक्षा लेने वाले पर्यवेक्षक इन्विजिलेटर होने चाहिए. उन सब के लिए भी प्रावधान करके एक पैकेज बनाया गया है कि इन 117 जिलों के लिए विशेष रूप से हम लोग परीक्षा केंद्रों की स्थापना करेंगे, ताकि जो हमारे वो उम्मीदवार हैं जो अभी उन जिलों से यात्रा करते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिनको ज्यादा कठिनाई होती है, उन सब के लिए हम लोग विशेष रूप से प्रयास करेंगे. Right. Coming to you, Mr. Tripathi, when we talk about a computer-based online common eligibility test
for the graduate, the higher secondary, the 12th pass student and the matriculate, the 10th pass candidates, we are looking at path-breaking reform, truly. But how will this process work on the ground? How do you see it working on the ground, and how does it benefit students from the earlier system that was in place? How does it benefit the students or the aspirants, to be precise? Aspirants were earlier appearing in 20 exams for same 1,25,000 posts each year, and many in the government sector. In Atmanirbhar Bharat, today India is creating more job in private sector than in the public sector or in the government sector. But even the small job, whatever little job government was creating in government sector itself, like say NRA is saying going to recruit for 1.25 lakh people. For that 20 agency, every student appearing and applying for all these 20 agencies, waiting for, even if there is one exam every month, there is no 12 month left for him to prepare for other things. Today, you appear in one exam, get a common eligibility test. When you go to the second level test, these marks are added. So you get an advantage of being tested universally, and then this add-up mark scored through the NRA CET test gets added to your specialized test, which will be done by the recruiting agency at stage 2 or stage 3 as the case may be. So this is a huge advantage. You need not search, you appear in one exam, and that becomes eligibility for more than 20 such recruiting agencies. Right. Second thing you have said, if you see the PIB release or Press Information Bureau released by the government in DOPT, they have said that 600 crore will be saved by the recruiting agency. But we have underestimated the saving of the students. Suppose 2.25 crore students are appearing in these exams. If everybody saves 100 rupees, it becomes 225 crores, maybe 2,250 crores in net terms. So all these savings will go to him, even if he appears only one exam, and then he is eligible for all the 20 and many more categories of exam. It's a huge benefit. That's why we are calling it transformational and perhaps revolutionary. Because revolution is generally said that hamara adhikar chahiye. This revolution is towards transparency, where the aspirants will be given equal opportunity to appear in all exams through one common test. Second advantage that I see here is, ma'am, the 12 language thing that government has said. People are very familiar with their local language, with their mother tongue. At least for high school level educational qualification, people will have lot of proficiency in their mother tongue. Today we are recognizing it, and all these systems will be examined in mother tongue also. This will be huge plus to those who are slightly less fortunate, who has done only up to high school level of formal schooling. For them, mother tongue will be a good plus. And one more point I would like to suggest here, ma'am. Standardized common test, and that too through computer-aided technology, will bring a lot of standardization also. Because suppose railway will want helper and bank want clerk, they all will have some initial testing of the aspirant, that these people have at least following common things, otherwise there will be less need for training also. Today we are recruiting first a third-rate person, then trying to train him to become a first-rate person. So all this will eliminate because of this standardization. And maybe the digital, as you have said, is there any problem? Yes, there will be problem. Connectivity issues are there. But as you have heard, just Additional Secretary she was telling, that they will invest money in the center so that they will have enough capability to hold these tests. In any case, 1,000 centers will be established in the initial level. All the aspirational district will be covered on a priority. So virtually reaching the unreached will also be achieved through this historic step, which will be the ease of recruitment in addition to ease of getting a government job. जी, साथी त्रिपाठी जी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब जितने भी विद्यार्थी खास तौर पर सरकारी नौकरियों के लिए तैयारियां करते थे पहले, तो घर में एक माहौल होता था, भाई इसे पढ़ने दो, ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा बोझ है, जो एक टाइम टेबल वो बनाकर चलते थे जिसमें सारा दिन वो पढ़ रहे होते थे। लेकिन क्या लगता है कि अब इस एजेंसी के गठन के बाद उन उम्मीदवारों पर जो एक बोझ है वो कम होगा, क्योंकि
अभी तो फिलहाल वो जो प्रत्येक परीक्षा है उसके विभिन्न पाठ्यक्रमों की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ही आपको टेस्ट देना है तो आप उसी दिशा में फिर काम करेंगे। इसका इनफैक्ट सबसे ज्यादा आकर्षण यही है कि 1 एग्जाम 1 नेशन एंड 1 अटेम्प्ट। सपोज आपके 365 डेज में यू आर अटेम्प्टिंग 3 days फॉर एग्जामिनेशन, यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर 360 days। सो इट विल रिड्यूस द बर्डन। जैसे आप बोल रहे हैं ना, बोझ कम करेगा, हल्का बस्ता होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। एक एग्जाम देना है, अच्छी तैयारी करके वो अच्छे से अच्छा अचीवमेंट कर सकेगा। ये तो छात्रों के लिए, खासतौर से जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा। एक है। दूसरा है कि वो और भी अपनी जिंदगी की तैयारियां कर सकते हैं। हम अगर 20 एग्जाम देते हैं, 20 का रिजल्ट वेट करता हूं, तो विच जॉब आई शुड ज्वाइन एंड व्हेन टू ज्वाइन, ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड हियर, बिकॉज एक एग्जाम है, उसका डेफिनेट टेन्योर में रिजल्ट आएगा एंड देयर नथिंग टू बी वरीड, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ वेरी हाई लेवल सिक्योर इन्वायरमेंट में एग्जामिनेशन विल बी देयर, a very high level of transparency will be there. Yes, there are some issues that need to be tackled. I think the NRA, when it is constituted, and DOPT, the way they have thought, they must have looked into all these aspects. जी, right. बहुत अहम आपने कहा कि तमाम ये जो मानक है उन पर ध्यान रखा जाएगा, और लगातार हम कोशिश इस मंच के माध्यम से ये कर रहे हैं कि NRA को लेकर जो तमाम बातें हैं विद्यार्थियों के मन में वो हम जान पाए। सुजाता जी, किस तरह से हम ये जो व्यवस्था है उसको अब ये मान सकते हैं कि ये बेहतर पारदर्शी हो गई है और जवाबदेही जो रहेगी वो अब ज़्यादा सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि अब सब कुछ जो है वो डिजिटली आप देख पाएंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए। बिल्कुल आपने ठीक बोला, इसमें जो पारदर्शिता का एलिमेंट है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि पूरे सिस्टम को हमने ऑनलाइन लाया है। वो हर जगह एक ही सा परीक्षा का वो होगा, स्तर होगा, मानक स्तर होगा, कठिनाई पेपर की एक ही तरह की होगी, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के रिजल्ट प्रोसेस जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद इनकी सूचना, या मतलब कहिए कि जब आप रजिस्टर करेंगे कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वहां से लेके रिजल्ट तक का जो प्रोसेस होगा उसमें हर समय आपको पोर्टल पे जाके एक समान रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा आगे के लिए भी। उसमें फिर आप सारा कुछ ऑनलाइन करेंगे, आपको सारी सूचनाएं प्राप्त होती जाएंगी। मॉक टेस्ट जिसको कहा जाता है उसकी भी तैयारी करके प्रावधान किया जा रहा है कि आपको अगर आता नहीं है कि मैं कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट दे सकती हूँ, मुझे तो आता नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए भी आपको ट्यूटोरियल के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में वहां रखा जाएगा मटेरियल, और फिर आपका रिजल्ट भी आप तक पहुंचाया जाएगा, उसको पारदर्शिता के साथ आपको दिया जाएगा। तो आपका पूरा ही प्रोसेस अत्यंत ही सरल रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा, पूरे समय आपको सूचना मिलती रहेगी, और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये परीक्षा हुई लेकिन अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा पूरे प्रोसेस को हमने जो अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड है वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एंड ऑल द कैंडिडेट्स हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट विल हैव द एबिलिटी टू बी सर्टेन अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट्स, द अनसर्टेनिटी ऑफ डिलेज। अब आप देखते हैं कि इस वर्ष कोविड के चलते भी कुछ परीक्षाएं शुरू हुई, फिर थोड़ी सी रुक गई, तो ऐसी भी स्थिति बार बार कभी कभी आ सकती है कि परीक्षा हुई और रुक गई। वो भी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा कंप्यूटर पे एक समान रूप से हो चुकी होगी, तो आपको बार बार परीक्षा की चिंता नहीं रहेगी। Right, and Chaturvedi ji, when we talk about the objectives, they are definitely very laudable ones. But how relevant would you say it is if I point out that as a share of the organized workforce, central government employment appears to be declining. New posts are sanctioned, but a large number of vacancies remain unfilled, and there is also a growing emphasis on transferring, for example, when we talk about the Railway Board, on transferring core railway services to the private sector. There may be fewer government jobs on offer. How does this new process, how does it deal with that? So the process that we are going to follow is a process for recruitment of all posts which are at the Group B and Group C level, and which are non-technical posts, which I had submitted a little while ago. Yeah. And in so far as the government jobs are concerned, it is about the aspirations of the youth of this country to serve in the government that matters.
It is not about the numbers, it's also about the prestige that is associated with working in the central government. That is why you will see that the numbers which are seeking employment in the government are huge. That the data that we have shows that about 3 crore on upwards people are taking these entrance level exams in all these recruitment agencies. And if the demand is so high, there is no question of the employment in the central government going down or it is not being coveted. I think it is more coveted than before. And that is the position, that is why we have to make effort to streamline the process and to make it more transparent. जी त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि आज का जो युवा है वो बहुत एंथुजियास्ट है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी नौकरियों को लेकर तमाम जो प्रक्रिया थी, खासतौर पर टेस्ट देने की, जिसमें अब हम जानते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पहले उनको लगता था एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये टेस्ट दो, फिर वो टेस्ट दो, उसके बाद आप रिजल्ट के लिए वेट करो। क्या लगता है आपको कि युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूकता के साथ साथ हम कह सकते हैं एक उत्साह सृजित करने के लिए ये जो एजेंसी का गठन है काफी अहम रोल प्ले करेगा? एकदम सही बोल रहे हैं कि एनआरए जो नेशनल राष्ट्रीय भर्ती संस्थान जो बनेगा उसकी क्रेडिबिलिटी ही इस बात पर निर्भर होगी कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से हम एग्जाम करवा सकते हैं और कितना हम हैरेस जो अड़चन मुक्त भारत जिसको हम बोल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आज ये अड़चन मुक्त सरकारी नौकरी पाने का अवसर युवाओं के लिए भारत सरकार ने सुनिश्चित किया हुआ। ये एक सराहनीय कदम है क्योंकि हम अगर अलग अलग एग्जाम जैसे देते हैं, हम परीक्षाएं देते हैं, हम जब तक आखिरी रिजल्ट नहीं आता तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे या हम कोई अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करें ताकि हम अपने जीवन और जीविका के लिए नए रास्ते अपना सकें। आपने देखा होगा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसी चीज का वोकेशनलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। आप सरकारी जॉब्स हैं बीएनसी कैटेगरी में, इनफैक्ट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन गवर्नमेंट बिकॉज the emoluments at this category is slightly higher than the market wages, whereas at the higher level the emoluments are slightly less than the market wages. So therefore there is a lot of rush for people to join at this category, and then people think that there is security of tenure, 30 years job and all those things. So there is a lot of rush, but yes, this rush should not become a lifelong attempt only for the job. You apply once, the list is valid for 3 years. In the meantime, you try to settle yourself in some other areas and explore other opportunities. As and when you get a chance here to join the government, you can join it. In fact, as good as joining a lateral entry at the government level and apply today, forget for 3 years. As and when your exam, the rank will be satisfactory for the recruitment agency, they will call you and take you to the next level. Need not rush. It will have a huge impact on the youth confidence also. अभी उसको लगता है कि एक एग्जाम हमने अच्छा किया था, अगले एग्जाम हमारा खराब हो गया है, तो he starts thinking that कुछ खराबी हमारे में है, जबकि ऐसा नहीं है। युवा के पास आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है ज्ञान के अलावा। अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, एक विश्वास प्रणाली होती है, इससे युवाओं का विश्वास पर बढ़ेगा और उनको अल्टरनेटिव जॉब के भी चांसेस मिलेंगे। Right. दोनों बहुत ही सराहनीय कदम हैं। Right. Sujata ji, coming to you, you talked about creating awareness, particularly among the rural youth who are the main target of this process. The government, as you said, is planning to provide outreach and awareness facilities to assist candidates in the rural and far-flung areas to familiarize them with the new examination system. For example, we are hearing about a 24/7 helpline, for example. What other facilities, what other outreach and awareness facilities would you be looking at, are you looking at, and also what kind of a timeline are we talking about when we talk about familiarizing rural youth with the new system and actually implementing it on the ground? चलिए सुजाता जी की चलिए। The idea is, can you hear me? जी the idea is that we have wide dissemination of information about the way the NRA is going to establish the protocols for the common eligibility test. So
therefore, not only that we will have what we have announced in terms of outreach, a 24/7 helpline, and we will provide for mock test training for people who want to learn how to take computerized exams. We have also a plan to set up regional offices of the NRA. And the regional offices of the NRA are also meant to be the center at which people can relate to them in the state level and a regional level. And those offices will be trusted with doing the outreach in their particular areas, in the local languages, and train people in the way the CET is going to be designed. Insofar as the timelines are concerned, since you asked me when it is all going to start, the NRA is headed for a launch very shortly. And as soon as we are able to set up the whole IT infrastructure and the essential infrastructure for running the authority agency's business, we will have exams sometime in 2021, launching CET sometime later next year. And thereafter, we will only keep upgrading the entire effort. We will improve more and more as we go along. So, इसमें काफी तरह की चीजें अच्छी तरह से सोच के बनाई गई हैं कि किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे, किसी भी प्रकार का लोगों को प्रॉब्लम न हो जानने के लिए कि ये कैसे होगा एग्जाम। लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवारों को क्लैरिटी रहना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। तो हर समय अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसके लिए हमारे प्रादेशिक कार्यालय होंगे, हमारा हेडक्वार्टर होगा, सारे लोग मिलकर लोकल भाषा में लोकल लोगों को समझ में आए, इस प्रकार से इस परीक्षा के संचालन की तैयारी करवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से योजना बना ली है। जी सुजाता जी, साथ ही मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, और ख़ास तौर पर इस एजेंसी के गठन में हम मान पा रहे हैं कि जो महिला उम्मीदवार हैं उन्हें अधिक लाभ होगा। मुझे मालूम है कि जब किसी महिला को, मान लीजिए अगर सरकारी दफ्तर के लिए नौकरी में आवेदन है और उसके लिए जो टेस्ट की प्रक्रिया होती थी किसी दूर शहर में होता था, तो बोलते थे कि बड़े भाई को साथ ले जाओ, दूर जाना है, या मुश्किल आती थी। लेकिन अब इस खास तौर पर एजेंसी के गठन के बाद खास तौर पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास परीक्षा का केंद्र होगा तो आप वहां पर जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का फीसद बढ़ाने के लिए भी इस एजेंसी का जो गठन किया गया है, ये एक अहम योगदान देगा आने वाले समय में। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, इसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा, हमारे समाज में महिलाओं के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, जैसे कि अगर उनको बार बार यात्रा करने की जरूरत पड़े, दूर जाने की जरूरत पड़े। मैं शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि कई बार फिर परिवार में ये कठिनाई आ जाती है कि लड़की अकेले कैसे जाएगी परीक्षा देने, फिर उसके साथ कौन जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे परिवारों में जहाँ कोई साथ जाने के लायक नहीं है, तो उनके लिए फिर कई बार ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण लिया जाता है कि अब इनको भेजा नहीं जा सकता, तो ये परीक्षा में भाग नहीं लेंगी। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी, इस प्रकार के अवसर जब हाथ से चले जाते हैं, तो जो अच्छे से अच्छे कैलिबर की प्रतिभावान महिलाएं उम्मीदवार हैं, उनका तो इस व्यवस्था के बाहर ही जाने का दुर्भाग्य हो जाता है। तो अगर आपके नजदीकतम केंद्र पर परीक्षा आ गई और आपको वो परीक्षा लेने के लिए कोई भी इस प्रकार की असिस्टेंस की जरूरत नहीं, कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली अधिक से अधिक संख्या में मुझे लगता है महिला उम्मीदवार आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रतिभावान हैं, सुशिक्षित हैं, और वो इंतजार कर रही है कि किसी प्रकार से उनको अच्छा सरकार में नियोजन मिले। और सरकार में महिलाओं के लिए बहुत प्रेस्टीज है काम करना। महिलाओं के लिए सरकार एक आदर्श एम्प्लॉयर है, और महिलाओं के लिए भी सरकार ने विशेष रूप से अनेक सुविधाएं दे रखी हैं कार्यस्थल पर। तो सारी महिलाएं इसका लाभ उठाना चाहेंगी और सरकार में आकर अपना देश के कामों के लिए योगदान करना चाहेंगे। तो ये अत्यंत ही स्वागत योग्य चीज है, ये मैं खुद अपने व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगी। Right, coming to you, Mr. Tripathi, while we are looking at the benefits of the new system of education, new system of examination for women aspirants, there's also to be an examination center in every district, and this is being looked at as a major game changer. While the government's purpose is to attract and make it an easy way of appearing in such examinations, especially for aspirants from rural areas, well, how would you say the government would be reaching out to them and creating awareness? Are the rural youth ready
for such a system? But rural youth are in no way inferior to urban youth of the today. Reason is technology. Today the same DD News is visible across India, maybe across the globe. It makes no difference whether I am watching in Delhi or Goregaon or Gurgaon. Same thing is happening to the education sector also. Second thing, the technology has not only enabled youth to understand what is the possibility, they can understand and assess themselves whether they are eligible to apply for these jobs, which job is good for them, and many more facilities will emerge when a country of India's size goes for such a revolutionary change in recruiting for the government. Because the coaching centers, all those fellows who were earning intermediaries who were flourishing here and there, they all have to go there, go out of this business because of this transparency initiative. But that does not mean knowledge quotient will go down. Rather, it will go up. As Ms. Chaturvedi was saying, that this is a good opportunity for women, that they will get the center near where they can appear without any assistance from their family and friends. This will be much more easier for the people belonging to scheduled caste, scheduled tribe, Divyangjan, and many more other category of people who, because of maybe economic means or maybe other constraints, were not able to attend all these exams. Today, they will get huge opportunity to appear in national test for a national recruitment agency for getting jobs anywhere in India. There's a huge opportunity is being opened for the youth of this country. I would suggest one more thing, that the way we introduced testing of our certificates for recruitment, which was a major change. Similarly, the government abolished the interview for D category people of job. This B and C category going for a national recruitment agency should be seen as a continuation of ease of living initiative of the government of India. It should be seen as how we are trying to improve the happiness within the given constant. So this historic opportunity for a student and historic opportunity for job seekers in the government sector, this NRA will bring, and I'm sure the way it has been thought through, it will be a reality sooner than expected. जी सुजाता जी, हम हमेशा से मानते आए हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो युवा हैं वो हमेशा से उनके दिल के करीब है, और वो बोलते हैं कि भारत जो है वो 21वीं सदी का भारत है, नया भारत का निर्माण करना है, और युवाओं पर वो भरोसा करते हैं। और ख़ास तौर पर उनका मानना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनमें ख़ास तौर पर वो काबिलियत, वो मादा रखते हैं, ख़ास तौर पर अपनी इच्छा शक्ति को लेकर। क्या लगता है आपको इस एजेंसी के गठन से जो तमाम ग्रामीण युवा है जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं लेकिन वो परीक्षा नहीं दे पाते थे क्योंकि दूर तक जाना होता था, उनको मालूम होता था शायद टीए डीए नहीं मिलेगा और हम इतनी दूर जाकर परीक्षा नहीं दे पाएंगे, अगर पास में परीक्षा केंद्र होगा और वो परीक्षा दे पाते हैं और चयनित हो जाते हैं तो घर के पास भी होंगे, अपने माता पिता के पास रहकर ही नौकरी कर पाएंगे? बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये जो परीक्षा का स्वरूप और पूरे एनआरए के कार्य का स्वरूप डिजाइन किया गया था, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में जो इनपुट हमको मिले हैं उससे यही हुआ है कि इस प्रकार से एक्सेस जिसको कहते हैं, मतलब अवसर जिसको मिलेगा परीक्षा देने का, उसके लिए सोचना है। तो अब हमने आधारभूत संरचना के बारे में तक सोच डाला है। अभी तक जो रिक्रूटमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट करती हैं उन पर संरचना की जोर नहीं है कि परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे। जहाँ परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो जाता है वहां पे परीक्षा करा दी जाती है। इसकी वजह से जैसा कि मैंने पहले बोला, ज्यादातर परीक्षा केंद्र बड़े शहरों में है, तो मजबूरी से जो जिसको भी परीक्षा देना है, अगर उसके पास उसका साधन है, बल है, तो वो उन्हीं केंद्रों में जाके परीक्षा दे सकता है। अगर वो परीक्षा दे नहीं सकता या सकती तो फिर वो वंचित रह जाते हैं। ये सब सोच के ये डिजाइन बनाया गया है कि हर जगह जाकर परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। ऐसा कभी सोचा नहीं गया है, ये बहुत क्रांतिकारी सोच है। और विशेष रूप से जो आकांक्षी जिले हैं उनके लिए सोचा गया कि वहां पर भी कठिनाई आएगी तो सरकार आगे बढ़कर मदद करेगी और केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे बहुत सारे एरिया में यंग लोग हैं जो अभी तक परीक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके लिए हर समय फीस देना भी कठिन है, हर समय यात्रा करना कठिन है, हर समय कहीं रह के खर्चा करना कठिन है, उन सबके लिए अपने स्थल पर ही
अगर कोई यंग लड़का या लड़की अपने छोटे से कस्बे में रहकर पढ़ना चाहता है, तो उसको वहीं पे पढ़ते हुए साल में एक ही बार या 2 बार जो सीईटी होगा वो देना है। उस समय के लिए उसको अच्छे फोकस के साथ तैयारी करना है, उसको कहीं भी जाना नहीं है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। And Sujata ji, but what about the present recruitment agencies in this new system? What will be the role of the present recruitment agencies like the IBPS, the RRB and the SSC? Let me explain how the system is going to function. There is a common eligibility test which is going to replace the first level of exam held by all these 3 agencies. Yes. So for all the 3 agencies, whatever jobs they have started recruiting for, the first level of exam will be common. Yes. You will get a score at the CET, very quick score you will be getting. There will be no delays in getting the score. And that score will be used for appearing for the next level of exam, which is a special level, because by that time the common candidates will be sorted out and then you can move to the specific exam. So suppose there is a particular requirement of, let's say, one type of skill for a job in one of the organizations, then there will be a test at the next level for that particular skill, and so on. So all the 3 agencies to start with, SSC, RRBs and IBPS, will continue to hold the second and third level of exam as they did, but the common eligibility test is the largest test that is happening today. The largest number of candidates appear in the first level. So that will be the biggest change and convenience for the people to cross the first level. Right. Mr. Tripathi, the CET score of a candidate, we believe, will be valid for a period of 3 years. Is this a departure from the present system? And what would you say are the benefits of this? Departure from the present system and an equally revolutionary benefit to the candidates. And I will explain you why. I appeared in one examination, and in the meantime, let's say second year, the same examination is happening. Generally, I was tempted to appear to the second examination, forgetting my merit in the first examination. Now this list is valid for a period of 3 years. Suppose there is some apada in my second time and I am not able to appear, then I miss the chance forever. Now this will be valid for 3 years. So virtually this is what we call it, आपदा को अवसर, rather अवसर को अवसर में बनाए रखना for a period of 3 years is a huge benefit. And then what is that additional thing has happened in me in next 2 years, which I need to be tested again. If I wish to improve my merit, I can appear again, and then list will be valid for further period of 3 years. So it's a huge gain. It's a paradigm shift in the conducting recruitment test. And the way it is being planned, and I'm also privy to some of the discussion when NRA is being thought of, it is a major shift from the current system to examination. At least in B and C category. But one more thing I would like to add, let's be very cautious in saying that हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता के लिए सरकारी नौकरी या सरकार निर्भरता जरूरी नहीं है. हमको सरकारी नियुक्तियों में आसानी हो इसके लिए NRA है, but it is solving the crisis of recruitment by bringing transparency. बिल्कुल. For creating more job for the youth and many other things, government is already taking a lot of steps, and the economy is poised. Maybe post Corona we will emerge much stronger, and we will head towards 3 to 4% of unemployment rate, where all these things will become perhaps more relevant at that point of time. आपने बहुत अहम बात कही त्रिपाठी जी कि किस तरह से जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसमें कैसा क्रांतिकारी बदलाव आया, उसमें एनआरए का रोल काफ़ी अहम हो जाएगा. सुजाता जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि लगातार हम इस पूरी चर्चा में अब तक 45 मिनट से ज़्यादा हो गए हम चर्चा कर रहे हैं, हमने परीक्षा केंद्रों के बारे में बात की है क्योंकि उनका रोल एनआरए को सफल बनाने में काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक राज्य या हर एक कस्बे में अगर परीक्षा केंद्र होगा तो वहाँ का विद्यार्थी जो है वो वहाँ पर जाकर एग्जाम दे सकता है, मॉक टेस्ट है. मैं समझना चाहती हूँ कि परीक्षा केंद्रों की नेटवर्किंग किस लिहाज से किस स्तर पर की जाएगी. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर जिले में परीक्षा केंद्र, मतलब जिला मुख्यालय तक जाने की योजना है, जिले में परीक्षा केंद्र होगा और परीक्षा केंद्र पूरा कंप्यूटराइज परीक्षा होने के कारण पूरी तरह से सुसज्जित होगा कि वहां पर कनेक्टिविटी होगी और पूरी सुरक्षित कनेक्टिविटी होगी.
पूरा आधारभूत संरचना अच्छी होगी, जहाँ पे कि बैठने के लिए कंफर्टेबली बैठ सके और उनको बाकी की जो सुविधाएं परीक्षा के दौरान, जैसे आपको पानी की जरूरत पड़ती है या बाथरूम की जरूरत पड़ती है, उस तरह का भी ध्यान दिया जाएगा, क्वालिटी अच्छी रहे। महिलाएं अगर जाती हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज जाते हैं, उनके लिए एक्सेस पूरा ठीक से सुरक्षित हो। गार्ड रखे जाते हैं परीक्षा केंद्रों पे, परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षक होते हैं, पूरी जो व्यवस्था होती है उसका एक मानक स्तर होगा सब जगह और उसी हिसाब से परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानकों के रूप में संचालित की जाएगी। ये उसका अच्छा सोचा हुआ प्लान है। Right, and Mr. Tripathi, can we say that an NRA, the National Recruitment Agency, is the need of the hour? Because while on the one hand, it helps to reduce the costs for students, whether it is traveling or appearing in multiple exams, it also reduces costs for the agencies. It also reduces, time consumed in conducting these exams by these agencies. Would you agree? Yeah, in fact, I will rather agree more that NRA has reduced the cost of everybody. The Yes. recruiting agency, it has been estimated, will save about 600 crore. Let's say for 1.25 lakhs jobs, 3 crore people appear. Per job, number of candidates becomes on an average 250. Each one, suppose for appearing in exam, I have to go to Lucknow. I have to go one day earlier, stay there, come next day. Transportation, harassment of staying there, getting a place to go to the place where the exam will be there. When examination is going to be conducted in my own home district, and one job, one examination which I can be eligible for many more, this will reduce the cost drastically. Another one point I will also like to add, it is not saving per capita, it is saving per household. Suppose 3 crore people appear for 1 lakh people. And if each one saves about, say, 1,000 rupees, it is 3,000 crore worth of saving to the student community itself. In addition to being transparent. Ji. One more point I would like to add in case time permits me. The facility at the examination center level. When we are going digital, today we are promising that we will go to 1,000 districts with at least one center in each district. When the cost of recruitment goes down, because of transparency, I am expecting today only 2.5 crore people are appearing in the government examination because of the resultant harassment. When the system becomes transparent, the number of applicants might go to 3 crore to 5 crore or maybe 6 crore people. So the digital environment can handle the growing number of aspirants also at much less cost per capita when the more candidates appear. So it will be future saving and saving for all the time if the system becomes very perfect and becomes popular. And awareness generation, there will be separate drive for each examination. Mass media could be used, social media could be used. After all, who gave us training to use WhatsApp? People have learned it on their own. So let's not be very scared about the technology. Indian youth are smarter in adopting technology. Today 14 crore children are studying online. I mean, I was very happy to know that. जी बिल्कुल, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन ने बिल्कुल ही दशा और दिशा शिक्षा क्षेत्र की बदली है। और क्योंकि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ खर्चे में कटौती होगी, आपका समय बचेगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सुजाता जी मैं चाहती हूँ आप थोड़ी रोशनी डालें। हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जहाँ आपको मेहनत करनी है, एक टाइम टेबल बनाना है, उसके साथ स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ख़ास तौर पर एक विद्यार्थी की साइकी को समझने के लिए काउंसलिंग सेशंस कराए जाते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी को ये मालूम है या फिर जो अभ्यर्थी जिसको परीक्षा देनी है कि भाई मुझको एक ही टेस्ट देना है और उसके बाद मुझे जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट दे सकता हूँ, उसका स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं कम होगा। और आप भी समझती होंगी, हम भी समझ सकते हैं, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं कि स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधक होता है जब आप किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक मैं इससे बताना चाहूंगी, जो मैं एसएससी का भी काम देख रही हूँ कुछ दिनों से, कि जब परीक्षाओं के रिजल्ट में देर होती है, परीक्षा कंडक्ट होने में कठिनाइयां होती हैं और उसके बाद उसमें और प्रकार की भी जानकारी की कमी रहती है, तो उसमें जो उम्मीदवार है उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो अभी जो परीक्षा का फॉर्मेट है उसमें ये सारी कठिनाइयां मौजूद है। इसके चलते स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली हाई होता है।
एनआरए ने जो सीईटी का जो नक्शा बनाया है, जो डिजाइन बनाया है, उसमें लगभग इन सभी प्रकार की कठिनाइयों के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन सोचा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब परीक्षा पारदर्शी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, मेरी नजदीक हो जाएगी, तो कुल मिलाकर जब मुझे उसकी जानकारी भी पूरी तरह से मिलेगी, मुझे उसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी, मेरा खर्चा कम हो जाएगा, तो मेरे परिवार वालों पे बोझ कम हो जाएगा और मेरे लिए रिजल्ट की आसानी रहेगी, अगले स्तर की गारंटी रहेगी, तो मेरा स्ट्रेस अपने आप ही कम होना है। तो इस तरह से ये जो पूरी आपने बातों की लिस्ट बताई, उन सभी मायनों में एनआरए का जो सीईटी का जो डिजाइन है वो खरा उतरता है। और इस बात की खुशी है कि इस प्रकार का डिजाइन सोचकर इसको जल्दी ही हम लोग रियलिटी में उतारने वाले हैं। Right, and that is what exactly the Prime Minister had said in his tweet, Sujata ji, and I'm referring here to both our guests. That he said that it will prove to be a boon for crores of youngsters. Through this test, it will eliminate multiple tests, saving precious time as well as resources. Coming to you, Sujata ji, for a final comment first from you, what would you say is the message of such a test, an easy and transparent system to streamline reaching out to the youth of rural areas? What is the message that the Prime Minister wants to give the youth of the country as we work towards an Atmanirbhar Bharat today? I think the message is very clear that the government is interested in choosing the best of the youth for working in service of the nation, because working in the central government is a prestigious thing. It is an opportunity to serve the country. So we get the best of youth to serve the country, and the young people who aspire to do this get to do it in a transparent manner. And आत्मनिर्भरता की जो बात है, तो इसमें भी तो उम्मीदवार को हम ज्यादा आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बिल्कुल, कि वो दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आप अगर मान लीजिए कि परीक्षा के लिए ट्रेन का टिकट लेना चाहती हैं, तो ट्रेन का टिकट कंफर्म कराना भी तो इतनी कठिन बात है, क्योंकि उस दिन हजारों लोग ट्रैवल कर रहे होते उसी परीक्षा के लिए, तो ट्रेन का टिकट तक कंफर्म नहीं हो पाता। हमने ऐसे दृश्य देखे हैं न्यूज में। तो ये सब कठिनाइयां कितनी कम हो जाएंगी, ये तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम यूथ के लिए कितना सोचते हैं और यूथ के लिए ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको हम रोजगार का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। जी, बहुत अहम आपने कहा, और समय की कमी है, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत सी चर्चा और बहुत गहन अध्ययन हो सकता है। लेकिन सुजाता जी, आप इस शो पर आई, आपने अपने इतने महत्वपूर्ण विचार इस मंच से साझा किए, हमें एनआरए को लेकर तमाम जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही एसएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने ज्ञानवर्धक विचारों से खासतौर पर एनआरए पर रोशनी डालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और many thanks to both our guests and also our viewers for joining us on the show. बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम तमाम उन मुद्दों को आपके बीच लेकर आएं जिससे आत्मनिर्भरता के पथ पर चलने के लिए जो तमाम हम सबकी सहभागिता है वो खुलकर सामने आए। कल फिर मुलाकात होगी आत्मनिर्भर भारत में एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।